Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करना है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज़ फ्राइडे। इस साइड पे आपने फ्राइडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 17 अप्रैल 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए, हमने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो हमारा आंसर ठीक होगा हमने उस पर टिक का निशान लगाना है। ए पार्ट हमारे पास है 1 होल 3/5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/5 इज इक्वल टू। हमने इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आपसे देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था 1 होल 3/5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/5। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व किस तरह से करना है, हमने नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है, जमा कर देना है। 5 1 ज़ा 5, 5 और 3 8, 8/5 डिवाइड, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 ऐड करें कितने होते हैं 19, 19/5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 8/5 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और साथ वाली वैल्यू को, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो साथ वाली वैल्यू उलट जाती है, तो ये हो जाएगा 5/19। ठीक है बेटा। उसके बाद क्रॉसिंग में देखेंगे 5 5 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 19 1 ज़ा 19, 8/19 हमारे पास आंसर निकला है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें 8/19 कहाँ पे है। ये देखिए, ये हमारे पास 8/19 है, हमने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2/5। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 4 होल 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा, 11 डिवाइडेड बाय 4 होल 2/5। अब 11 हमने वैसे का वैसे राइट करना है, डिवाइड, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाला ऐड करना है। 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करें 22, 22/5। 11 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगाया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो साथ वाली वैल्यू उलट जाएगी। ये हो जाएगा 5/22। ठीक है बेटा। अब 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, 11 का टेबल रीड आउट करें, क्रॉसिंग में देखें 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। इसका आंसर हमारे पास क्या निकला, 5/2। अब देखते हैं इसका आंसर 5/2 यहाँ पे है या नहीं। बिल्कुल है, ये देखें 5/2, हमने इस पर टिक कर देना है। उसके बाद सी पार्ट हमारे पास है 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 8 होल 6/7 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 8 होल 6/7। अब हमने इसको पहले सॉल्व करना है। 7 का टेबल 4 तक पढ़े, 7 4 ज़ा 28, 28 में हमने 3 ऐड करना है, ये हो जाएगा 31/7। डिवाइड वैसे का वैसे आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56, 56 में 6 ऐड करें, हमारे पास आता है 62/7। ठीक है बेटा, 31/7 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ठीक है, साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ये हो जाएगा 7/62। अब 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 62। ठीक है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर 1 1 ज़ा 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास क्या आंसर आया 1/2। अब इसमें देखते हैं हमारे पास 1/2 आंसर है या नहीं। सी पार्ट कर रहे थे, इसका 1/2 हमारे पास क्या निकला है, आंसर निकला है। आपने इस पर टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट देखेंगे। डी हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 25/35 इज़ द सेम एज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 25/35। 15 के नीचे हम खुद ही 1 लगा लेंगे क्योंकि 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और ये वाली वैल्यू उलट जाएगी, ये हो जाएगा 35/25। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, 15 5 का टेबल हमने रीड करना है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर ऊपर नीचे यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा
35। अब हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 ज़ा 21। नीचे हमारे पास अब क्या रह गया, ये हमारे पास कट गया था, 1 1 ज़ा 1, यानी इसके नीचे 1 आ जाएगा। 1 हम अगर डिवाइड करेंगे तो 21 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 21 ही आएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका आंसर। 21 डी पार्ट कर रहे थे, डी पार्ट का हमारे पास आंसर निकला है 21। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट देखते हैं। ई हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 इज़ द सेम एस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9, 1/3 हमने वैसे का वैसे राइट किया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। 1/9 की वैल्यू उलट जाएगी, ये हो जाएगी 9/1। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, यानी नीचे हमारे पास 1 आ रहा है तो हम 1 राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 ही आएगा। अब देखते हैं इसका आंसर 3 है या नहीं। हमारे पास ई पार्ट था, ई पार्ट का आंसर 3, ये देखिए ये रहा 3, हमने इस पर टिक कर देना है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपने टिक करना है। ठीक है, और फिर मुझे चेक करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum 5 class. How are you students? I hope you will be fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Adventure with Sharks. We have read the page 58 and today page is 59. So start our reading. 5 class हमने कल की जो रीडिंग की थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो दो भाई थे आसिफ और अहमद, वो एक थे फिशरमैन थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे, जो साहिल से जो है वो मछलियाँ पकड़ते और उनको बेचकर उनसे पैसे हासिल करते थे। तो उन्होंने 3 मछलियाँ पकड़ी थी, तो वो खुशी खुशी घर जा रहे थे कि वो सोच रहे थे कि हम इनको बेचकर इन पैसों का हम क्या करेंगे। तो रास्ते में उनके ऊपर शार्क्स ने जो है वो अटैक कर दिया था, और वो जो शार्क्स थी वो जो उनके हाथ में थी, उनमें से एक शार्क जो थी वो ज़ख्मी थी, जिसका ब्लड जो है उसमें कश्ती में जा रहा था, और कश्ती में सुराख होने की वजह से वो शार्क्स जो थी जो उनके ऊपर हमला करने आई थी, तो वो उन जो ब्लड को स्मेल करते हुए वो यहाँ तक पहुँची थी। सो स्टार्ट आवर रीडिंग। They had never expected, expected, उन्हें उम्मीद नहीं थी, expected means उम्मीद, to see so many sharks at once, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इतनी सारी शार्क्स को, इतनी ज़्यादा मछलियों को एक साथ देखेंगे। They started looking for their tools. Tools means औजार, tools means औजार। To defend themselves, defend means दिफा करना, यानी कि अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अपना आपको महफूज रखना, themselves अपने आप को। They started looking, उन्होंने देखना शुरू कर दिया, for their tools अपने आलात की तरफ, to defend themselves अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा ही होता है ना, जब कोई हम पर हमला करता है तो हम सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। They had only their shark suits to defend against the destructive force of a shoal of sharks. They had only their shark suits. उनके पास सिर्फ शार्क सूट थे, यानी जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है। लास्ट पिक्चर में उन्होंने अपने और ड्रेस पहने हुए हैं, देखें लास्ट पिक्चर में उन्होंने अपने ये ड्रेसेस पहने हुए हैं, और जैसे उन पर ऊपर शार्क्स ने हमला किया तो उन्होंने अपने शार्क सूट जो हैं वो चेंज किए। उनके पास वही सूट से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए। टू डिफेंड अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं तबाह करने वाली, फोर्स मीन्स ताकत, यानी कि ये शार्क्स हैं वो इतनी डेंजरस हैं, इतनी ख़तरनाक हैं कि वो इतनी ज़्यादा शार्क्स थी कि उनके ऊपर अगर वो हमला करती तो वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देती। ऑफ अ शॉल ऑफ शार्क्स, यानी कि शार्क्स का जो ग्रोह था वो तबाह करने वाला था। बट देयर डिटर्मिनेशन, लेकिन उनका इरादा, DETER, डिटर, MI डिटर्मी, NATION शन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन इरादा, वाज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। तबाह करने वाली जो मछलियां हैं वो उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास मजबूत इरादा ज़रूर था कि वो उनके साथ लड़ सकते।
दे बिलीव्ड, उन्हें यकीन था, इन देमसेल्फ, अपने आप पर, एंड इट वाज द ओनली की टू सक्सेस, और यही एक कामयाबी की कुंजी थी उनके पास। इन सच सिचुएशन, इन हालात में, सिचुएशन SICTUA, सिचुए TION, सिचुएशन, इन हालात में उनके पास यही एक कामयाबी का रास्ता था कि उन्हें अपने आप पर यकीन होता कि हाँ ये हम कर सकते हैं। देखें 5 क्लास, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब तक हमारा इरादा मजबूत ना हो हम वो काम नहीं कर सकते, हम अपना जो मिशन है वो नहीं जी सकते। अगर हम कोई भी काम है हम कहें कि हम नहीं कर सकते तो हम कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जब हम इरादा कर लें, हमारा इरादा मजबूत हो, तो हम हर काम कर सकते हैं। दे पुट देयर शार्क सूट्स, उन्होंने अपने शार्क सूट पहने, ऑन एंड गोट रेडी टू फाइट, और तैयार हो गए। फाइट मीन्स लड़ने के लिए। जैसे उन्होंने सूट पहना और लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। एज द शार्क गॉट क्लोजर, जो ही शार्क्स जो हैं वो करीब आई, देखें क्लोज होती जा रही हैं शार्क्स। दे सार दैट देयर वर मोर देन 7 शार्क्स रेडी टू अटैक, तो उन्होंने देखा कि 7 मछलियाँ और हैं, 7 शार्क मछलियाँ और हैं टू अटैक, हमला करने जो आ रही हैं। आसिफ टुक अ रबर शीट, आसिफ के पास एक रबर शीट थी जो उसने उठाई, टू कवर द फिश दे हैड कॉट। अब जो ज़ख्मी फ़िश थी ना, जिसका ब्लड निकल रहा था और उस कश्ती के नीचे जा रहा था, ज़रिए जो है नीचे जा रहा था, अहमद ने एक रबर शीट उठाई और उसके ऊपर कवर किया ताकि उसका जो ब्लड जो है वो रुक सके और मज़ीद मछलियाँ जो है वो इकट्ठी ना हो सकें। एज सुन एज, जूँ ही, द फर्स्ट शार्क अप्रोच द बोट, जूँ ही पहली जो मछली है शार्क मछली वो करीब आई। अप्रोच्ड मीन करीब आई, अबोट कश्ती के करीब। अहमद हर्ड, अहमद ने ज़ोर से मारा। अ मास्ट, व्हाट इज़ द वर्ड? MAST, मास्ट। मास्ट मीन्स झंडे का डंडा, जो उनके पास झंडा था उसका डंडा जो है वो मास्ट कहलाता है। उन्होंने ज़ोर से फेंका, किसने फेंका था? अहमद ने। अहमद ने ज़ोर से फेंका। विद अ शार्प एंड, विद अ शार्प एंड, जो लगे ज़ोर के जो है वो मछली को लगा। विच वेंट स्ट्रेट इन टू द बेली ऑफ अ शार्क, कहाँ पर ज़ोर से लगा? स्ट्रेट इन टू द बेली, उसके पेट पर, ऑफ अ शार्क मछली के। इट स्टार्टेड रिगलिंग, उसने क्या कर दिया? दर्द से बल खाने शुरू कर दी। उसको बहुत ज़ोर से लगा था वो डंडा, उसने दर्द से बल खाने शुरू किए। रिगलिंग मीन्स बल खाना। इन पेन, तकलीफ से। एंड द अदर शार्क्स हैड इट एज एन एपिटाइजर, और दूसरे जो इस हमले से जो दूसरी शार्क मछलियाँ थी उनके भूख बढ़ गई। 5 क्लास, मैंने कल आपको भी बताया था कि जो शार्क मछलियाँ हैं ये समंदर में मौजूद दूसरी मछलियों को खा लेती हैं। तो जो ही जो था ना, उसने अहमद ने मारा ज़ोर से डंडा, तो शार्क मछली जो है वो ज़ख्मी हो गई थी। तो जैसे ही वो बल खाना उसने शुरू किया तकलीफ़ के साथ, तो इन मछलियों की जो भूख, जो 7 उसकी मछलियाँ थी उनकी भूख बढ़ गई। बिफोर दे कुड फिनिश द शार्क, इससे पहले कि वो शार्क मछलियाँ जो है उस ज़ख्मी शार्क को खाती, ही वाज शार्प इनफ टू गेट रेडी, तो हमला करने के लिए ही वाज, वो तैयार था, यानी अहमद तैयार था। गेट रेडी, तैयार था। फॉर अनदर गो एंड एट द इन्वेडर, इन्वेडर मीन हमला करना। तो अहमद जो था वो रेडी था दूसरा हमला करने के लिए। तो 5 क्लास, अब यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि अहमद और आसिफ के पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास डिटर्मिनेशन थी, मजबूत इरादा था कि हाँ हम उनके साथ लड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो है वो लड़ाई जारी रखी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हम रीडिंग करेंगे उसमें उनका जो शार्क्स के साथ वो फाइटिंग जीत जाते हैं, या उन्होंने उनके पास जो शार्क्स छोटी मछलियाँ जो उन्होंने पकड़ी हुई थी, क्या उनको वो बचा सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। सो आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा अब हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे अपनी उर्दू क़वाइद व इंशा। ओपन करें बेटा। बेटा हमने अपना ये मजमून तकरीबन जो है वो हाफ से ज़्यादा पढ़ लिया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। क्या है बेटा कि माँ बाप जो है कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे। वो जो भी काम करेंगे या जो भी बात करेंगे उसमें अपनी औलाद की भलाई का ही सोच के बात करेंगे। बेटा बच्चा जितना भी बुरा हो, बेटा हो या बेटी हो, बदतमीज़ हो, नाफरमान हो, नालायक हो, पढ़ाई में ज़िद्दी हो, लेकिन
आप नोट कीजिएगा, आपकी खाला आ जाएं, आपकी पुप्पो आ जाएं, आपकी चाची आ जाएं या कोई भी हो, आपकी मम्मा उनके सामने कभी भी आपकी बुराई नहीं करती हैं। ऐसा ही है ना? तो बेटा कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई किसी के सामने नहीं करती है। हाँ, अगर वो आपको समझाती हैं, मम्मा या बाबा समझाते हैं, तो बेटा वो इसलिए समझाते हैं कि हमारे बच्चे को सब अच्छा बच्चा कहें, हमारे बच्चे को कोई भी बुरा बच्चा ना कहे, क्योंकि जब कोई कहेगा तो मम्मा पापा से बर्दाश्त नहीं होगा, फिर लामहला कभी वो आप पर भी गुस्सा उतार देते होंगे। ठीक है बेटा? तो इस बात को आपने याद रखना है कि मम्मा पापा कभी भी कोई बात आपकी भलाई के बगैर नहीं कहेंगे। हमें इनकी हर हाल में खिदमत करनी चाहिए। क्या है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा और हर हाल में बात माननी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। बेटा माँ बाप की खिदमत क्या है बेटा? माँ बाप तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, सारा काम मम्मा खुद कर लेती हैं। पैसे, अगर पैसों की बात करें तो बेटा पैसे बाबा के पास पहले से मौजूद होते हैं, और वो क्या मांगेंगे? हमसे तो कुछ नहीं मांगते ना, सिर्फ वो यही मांगते हैं कि हमारी औलाद, हमारा बेटा या बेटी हमारा कहना माने, हमारे फर्माबरदार हों, हमें अच्छा पढ़ के दिखाएं, हमें अच्छी पोजीशन, अच्छे नंबर लेके दिखाएं। ऐसा ही है ना? या कभी आपको मम्मा ने कहा हो कि बेटा उठो चलो घर के काम करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, या बाबा ने कहा हो कि बेटा जाओ आ जा मेरी जगह जॉब करके आओ? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमसे क्या मांगते हैं बेटा? वो सिर्फ हमारा ख्याल और प्यार मांगते हैं ना। तो हमें ये हर हाल में उनको देना चाहिए, जैसे वो हर हाल में हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे लिए बाहर से पैसे लेके आते हैं। तो बेटा इसीलिए हमें भी हर हाल में उनकी हर बात माननी चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, यानी कि वालिदैन के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनके आगे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। बेटा आपको पता है एक सहाबा गुज़रे हैं हज़रत अवैस करनी, तो बेटा वो अपनी वालदा के इतने फर्माबरदार, इतने खिदमत गुज़ार थे कि उनकी इस खिदमत की वजह से उनको ये रुतबा मिला कि वो दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते थे उनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती थी। तो ये सब किसकी वजह से था? ये सब उनकी माँ की खिदमत की बदौलत था कि वो अपनी माँ की बेहद खिदमत करते थे और अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, उनको उफ़ नहीं करते थे। ठीक है बेटा? देखें एक माँ की खिदमत करने का इतना बड़ा रुतबा मिला कि वो जो भी दुआ करते थे वो पूरी हो जाती थी। तो बेटा सोचिए अगर हम भी अपने माँ बाप की खिदमत करें तो अल्लाह ताला हमें भी नवाजेगा। ठीक है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जन्नत माँ के कदमों तले है। क्या है कि बेटा माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी कि देखिए जन्नत के जिसको पाने के लिए इंसान कितनी कोशिश करता है, मुसलमान कितनी कोशिश करते हैं कि हलाल हराम का, अच्छे बुरे का, नमाज रोज़े ज़कात हज और आखिरत पर ईमान, हर चीज़ का ख्याल रखता है एक जन्नत को पाने के लिए। लेकिन माँ का ऐसा दर्जा है कि अल्लाह ने वो जन्नत उसके पैरों के नीचे रख दी है। क्यों? कि वो अपनी औलाद के लिए बेहद तकलीफ़ उठाती है, उसकी वजह से दुनिया में एक अच्छा इंसान आता है। वो अपनी जी जान से कोशिश करती है, अपने दिन रात एक कर देती है कि मेरी औलाद एक अच्छी औलाद बने, एक अच्छा और कामयाब इंसान बने। ऐसे ही है ना? तो बेटा माँ का बहुत रुतबा है, ऐसा नहीं है कि बाप का रुतबा नहीं है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बेटा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। क्या है कि अगर बाप नाराज़ होता है तो वो अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है। बाप की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है, और अगर बाप राज़ी होता है तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है। तो बेटा इन दोनों का रुतबा एक दूसरे से बढ़कर है। तो इसलिए बेटा अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन के फर्माबरदार बनें, उनको एक अच्छे इंसान, अच्छे औलाद बन के दिखाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें, जो वो ख्वाब देखते हैं आपके लिए, जो वो आपको सोचते हैं उनको वो बन के दिखाएं। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके हक़ में दुआए खैर करना भी औलाद का फ़र्ज़ है। बेटा अल्लाह ना करे कि अगर किसी के वालिदैन नहीं हैं, जैसे आपके मम्मा बाबा के अम्मी अब्बू जो कि आपके दादा अब्बू दादी अम्मी लगते हैं, तो उन आपके मम्मा बाबा को भी आप बताएं कि मम्मा बाबा दादा अब्बू और दादी अम्मी के लिए दुआए खैर करें। और इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के अल्लाह ना करे वालिदैन नहीं होते या उनमें से कोई एक भी चला जाता है, तो बेटा उनके लिए
दुआ खैर करना भी औलाद का फ़र्ज़ है कि उनके लिए दुआ करे कि या अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नत में जगह अता फरमा, उनको आला मुकाम अता फरमा। ठीक है बेटा, अपने वालिदैन के लिए हर दम दुआ करें, हर कदम पे दुआ करें। ठीक है मेरा बेटा, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, अच्छे बच्चे और फर्माबरदार बच्चे बन के दिखाएं। ठीक है मेरा बेटा, मुझसे प्रॉमिस करते हैं ना कि आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, आप मम्मा की हर बात मानेंगे, बाबा को कभी तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी क्लास एक्टिविटी भी कर रही होगी, अपनी तरफ से मज़मून भी लिख रही होगी, है ना बेटा। टीचर को बिलीव है अपनी क्लास पे। अच्छा, अच्छे बच्चे बनना है और खूब मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at home. Dear 5 class, let's we start our science lecture. So let's we open our books. Dear students, we are reading about unit number 4, classification of living things. ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज भी हो गई है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। So our today's topic is activity number 4. Find all these invertebrates in the grid below. Which ones are insects? ठीक है बेटा, ये कुछ एनिमल्स के नेम राइट किए हुए हैं और ये एक स्क्रैम्बल्ड बॉक्स है, ग्रिड बनाई हुई है, इसमें से हमने ढूंढने हैं। तो हर ग्रुप में से एक मैं आपके लिए फाइंड कर देती हूँ, नेक्स्ट आपने करने हैं सारे। ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है, आपको बहुत मज़ा आएगा कलरिंग करते हुए। सो फर्स्ट इज़ एंट, हेयर आई हैव फाउंड ant. Second है bee. So let's we find where is bee. Yes, bee lies here. I have found bee. Third group, here we find beetle. Let's we find beetle. अरे वाह, ये तो हमें ant के पास ही मिल गया. So here is beetle. And the fourth group, here we find jellyfish. Let's we find jellyfish. Yes, we have find jellyfish here. So students, आपने ये बाकी जो एनिमल्स रह गए हैं, बाकी जो इन्वर्टेब्रेट्स रह गए हैं फाइंड करने वाले, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करने हैं। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, यूं भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी, और ऐसे डायगनली भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने इंजॉय करना है इस एक्टिविटी को। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ सेफ एंड नाइस डे।